बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। 21 दिनों से भूखे सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन सवाल है उनकी जान बचाने के लिए या उनकी आवाज रोकने के लिए। इस बार सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए अनशन पर नहीं बैठे थे। इस बार मुद्दा था देश का एग्जामिनेशन सिस्टम, पेपर लीक के आरोप, स्टूडेंट्स का गुस्सा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। फिर अनशन के 21वें दिन जंतर मंतर पर जो हुआ उसने पूरे आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। सोनम वांगचुक को ज्यादातर लोग एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं। आईसी स्टूपा जैसे इनोवेशन से लेकर लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनकी पहचान ऐसे व्यक्ति की रही है जो केवल समस्या की बात नहीं करता बल्कि उसका समाधान खोजने की कोशिश भी करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक एक मजबूत प्रोटेस्ट वॉइस भी बन गए हैं, इसीलिए अब उनके हर आंदोलन पर देश भर की नजर रहती है। 28 जून को सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनका कहना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कथित पेपर लीक और इरेगुलरिटीज ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। जरा सोचिए, एक छात्र 2 या 3 साल तक परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता कोचिंग और फीस के लिए अपनी सेविंग्स तक खर्च कर देते हैं, फिर परीक्षा के बाद उसे पता चले कि पेपर पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच चुका था, तो ये केवल एग्जामिनेशन पेपर का लीक नहीं होता। उस छात्र की मेहनत, उसके माता पिता का भरोसा और एक पूरे परिवार का सपना टूट जाता है। सोनम वांगचुक इसी अकाउंटेबिलिटी की मांग को लेकर युवाओं के साथ अनशन पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे अनशन लंबा चला, सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका वजन कम हो रहा था और डॉक्टर्स डिहाइड्रेशन, पोटेशियम की कमी और दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बता रहे थे। 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई, लेकिन यहीं से इस कहानी के 2 अलग अलग पक्ष सामने आते हैं। पुलिस का कहना था कि सोनम वांगचुक की हेल्थ लगातार खराब हो रही थी, मेडिकल एडवाइस और कोर्ट डायरेक्शंस को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने इसे जबरदस्ती उठाया जाना बताया। उनका सवाल था, जब सोनम वांगचुक खुद हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे तो क्या उनकी सहमति के बिना उन्हें ले जाना सही था? हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। हॉस्पिटल अथॉरिटीज के अनुसार सोनम वांगचुक कमजोर और डिहाइड्रेटेड थे, उन्हें लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत थी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उन्होंने आईवी फ्लूइड्स, मेडिसिन और हाइड्रेशन लेने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनके ट्रीटमेंट और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराने के लिए कोर्ट का रुख भी किया। अब यह प्रोटेस्ट केवल एग्जामिनेशन सिस्टम तक सीमित नहीं था, यह मामला हेल्थ, पर्सनल कंसेंट, पुलिस पावर्स और पीसफुल प्रोटेस्ट के अधिकार से भी जुड़ गया था। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच समझना जरूरी है। अगर प्रशासन किसी प्रोटेस्टर की जान बचाने के लिए मेडिकल इंटरवेंशन करता है तो उसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इंटरवेंशन ट्रांसपेरेंट नहीं हो, परिवार को सही जानकारी नहीं मिले और पर्सनल डॉक्टर्स को मिलने से रोका जाए तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। एक डेमोक्रेसी में सरकार की जिम्मेदारी प्रोटेस्टर की जान बचाना है, लेकिन उसकी आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है। किसी प्रोटेस्टर को हॉस्पिटल पहुंचा देने से वह समस्या खत्म नहीं हो जाती, जिसके लिए वह 21 दिनों से भूखा था। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल केवल सोनम वांगचुक नहीं है, सबसे बड़ा सवाल वह छात्र है जो हर साल एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ अपनी उम्मीद भी जमा करता है। वह माता पिता है जो अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा तुम बस पढ़ाई करो, पैसों की चिंता हम कर लेंगे। ऐसे में एग्जामिनेशन सिस्टम पर उठने वाला एक छोटा सा सवाल भी लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का तरीका सही था या गलत, इस पर लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक को मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनके प्रोटेस्ट से जुड़े सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या पुलिस ने सही समय पर एक्शन लेकर उनकी जान बचाई या हॉस्पिटलाइजेशन के नाम पर एक अनकंफर्टेबल प्रोटेस्ट को जंतर मंतर से हटा दिया गया? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को समझना जरूरी है, लेकिन सरकार को भी यह बात समझनी होगी। आवाज को एक जगह से हटाया जा सकता है, सवालों को नहीं। आपके हिसाब से पुलिस का एक्शन सही था या सोनम वांगचुक को अपना प्रोटेस्ट जारी रखने देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन सम्मानजनक भाषा में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम का मुद्दा किसी एक छात्र का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का मुद्दा है।